पिछले अध्याय में हमने वृंदावन का महात्म्य और श्री कृष्ण और राधा जी का नारद जी के द्वारा की गई अद्भुत स्तुति सुनी। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, महर्षि वेदव्यास ने विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया था वही मैं तुम्हें भी बतला रहा हूँ। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश बद्रिकाश्रम में गए। वहां परम जितेंद्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान थे। राजा ने विष्णु धर्म को जानने की इच्छा से महर्षि को प्रणाम करके उनका स्तवन करते हुए कहा, भगवान, आप विषयों से विरक्त हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, जो परम पद उद्वेग शून्य शांत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप और परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे परम आकाश कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाश से सर्वथा विलक्षण है, जहां किसी रोग व्याधि का प्रवेश नहीं है तथा जिसका साक्षात करके मुनिगण भवसागर से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मा में मेरे मन की नित्य स्थिति कैसे हो? वेद व्यास जी बोले, राजन, तुमने अत्यंत गोपनीय प्रश्न किया है। जिस आत्मा आनंद के विषय में मैंने अपने पुत्र शुकदेव को भी नहीं बतलाया था, वही आज तुमको बता रहा हूं, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। पूर्व काल में यह सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके रूप में स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूप से प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वर के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो, प्राचीन समय में जैसे फल, मूल, पत्र, जल, वायु का आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की, इससे भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने वाले मुझ भक्त से कहा, महामते, तुम कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक कि मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हुआ आया। मैंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूं। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म बतलाया गया है, उसका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री भगवान ने कहा, महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं के मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूं। कोई भाव सत्ता स्वरूप मानते हैं और कोई कोई कल्याण में सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में तो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है। सतचित और आनंद ही जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं। देखो राजन, भगवान के इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ, जिसके शरीर की कांति नीली मेघों के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और गवाल बालों से घिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद मैंने नीलकमल की आभा धारण करने वाले कलिंद कन्या यमुना के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौओं और गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ।
तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं मुझसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शांत और सच्चिदानंद पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों का भी कारण है। यही सत्य, परमानंद स्वरूप, चिदानंद घन, सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, यह गोप कन्याएं तथा गवाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है, इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानंदमय परमेश्वर हूँ। मुझसे ही यह सारा विश्व, जो माया का विलास मात्र है, प्रतीत हो रहा है। तब मैंने जगत के कारणों के भी कारण भगवान से कहा, नाथ, ये गोपियां और गवाल कौन है तथा ये वृक्ष कैसा है? तब वे बड़े प्रेम से बोले, मुने, गोपियों को श्रुतियां समझो तथा देवकन्याएं भी इनके रूप में प्रकट हुई हैं। तपस्या में लगे हुए मुमुक्षु मुनि ही इन गवाल बालों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यह सभी मेरे आनंदमय विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्प वृक्ष है, जो परमानंदमय श्री कृष्ण का एकमात्र आश्रय बना हुआ है, तथा यह पर्वत भी अनादिकाल से मेरा भक्त है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट, सनातन एवं मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र, नागराज अनंत तथा बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेक मोक्षदायिनी पुरियां विद्यमान हैं, तथापि उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार, इन चारों ही कारणों से मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। जब तप आदि साधनों के द्वारा मनुष्यों के अंतःकरण शुद्ध एवं शुभ संकल्प से युक्त हो जाते हैं, तो वे निरंतर ध्यान रूपी धन का संग्रह करने लगते हैं। तभी उन्हें मथुरा की प्राप्ति होती है। मथुरावासी धन्य हैं। वे देवताओं के भी माननीय हैं। उनकी महिमा की गणना नहीं हो सकती। मथुरावासियों के जो दोष हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। उनमें जन्म लेने और मरने का दोष नहीं देखा जाता। जो निरंतर मथुरापुरी का चिंतन करते हैं, वे निर्धन होने पर भी धन्य है, क्योंकि मथुरा में भगवान भूतेश्वर का निवास है, जो पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि वे मेरी प्रसन्नता के लिए कभी भी मथुरापुरी का परित्याग नहीं करते। जो भगवान भूतेश्वर को नमस्कार करके उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य दुराचारी है। जो मेरे परम भक्त शिव का पूजन नहीं करता, उस पापी को किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहां मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थान को प्राप्त किया, जो अपने पिता और पितामहों को भी नहीं नसीब हुआ था, वह मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां जाकर मनुष्य यदि लंगड़ा या नेत्रहीन होकर भी प्राणों का परित्याग करे, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। महामना वेदव्यास, तुम इस विषय में कभी संदेह न करना। यह उपनिषदों का रहस्य है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान के श्रीमुख से कहे हुए इस अध्याय का भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भी सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में हमने मथुरा में जन्म, रहने और मृत्यु प्राप्त करने वालों को भी मुक्ति का पार्थ माना। अगले अध्याय में हम वैष्णवों की द्वादश शुद्धि और शालग्राम के स्वरूप का महात्म्य जानते हैं।